नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर आपका स्वागत है। और इसके पहले क्लास में अपन ने लेखांकन अवधारणा की सिद्धांत स्टार्ट की थी। 2 अवधारणा पढ़ी थी अपन ने, सत्ता की अवधारणा, अस्तित्व अवधारणा, व्यवसाय सिद्धांत की अवधारणा ये, और एक दूसरी थी दोहरा लेखा या द्विपहलू। ये अवधारणा पढ़ी, 2 पढ़ी थी, दोनों की दोनों, है ना। वो पहले वाले के अंदर ये थी कि सत्ता अवधारणा, ये सब पढ़ा था अपन। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे अपन आगे की जो अवधारणा है वो, और बात करते हैं कि जो टॉपिक का नाम है लेखांकन अवधारणा व सिद्धांत, थ्योरी का टॉपिक है। और जो साथी कॉमर्स से नहीं है उनको डर लग रहा है कि अपन जो प्रैक्टिकल ज़्यादा आता है, तो प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं आता, 7-8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन मान लो, ज़्यादा से ज़्यादा पुराने पेपर उठा के देख लेना। तो थ्योरी का पोर्शन है। अब आगे शुरू करते हैं अपन अवधारणा, नेक्स्ट 3 अवधारणा। इससे पहले के क्लास में अपन ने 2 अवधारणाएं देखी थी, पृथक अस्तित्व अवधारणा, दूसरी थी दोहरा लेखा या द्विपहलू अवधारणा। आज की क्लास में पढ़ेंगे अपन साथ में जो हिंदी के नाम है ना, इनके 3-4 नाम दे रहे हैं, सबके सब नाम याद रखने हैं, क्योंकि कोई सा भी पूछ सकता है एग्जामिनर। तो 3rd नंबर की अवधारणा है, क्लास 2 है आज की, विवेक अवधारणा, संकुचन अवधारणा, परंपरागत अवधारणा, रूढ़िवादिता अवधारणा, दूरदर्शिता। तो रूढ़िवादिता ज़्यादा पूछा जाता है ना, लेकिन विवेक, संकुचन, परंपरागत, दूरदर्शिता, ये पांचों के पांचों आपस में पर्यायवाची है, कोई सा भी पूछ सकता है। और जो बात करते हैं इंग्लिश के अंदर एक ही नाम है, कंजर्वेनिज्म प्रोड्यूस ऑफ कॉन्सेप्ट। तो इंग्लिश का नाम याद रखोगे तो एक नाम याद रखना पड़ेगा, और हिंदी का याद रखेंगे तो अपने हिंदी में 5 नाम याद है, विवेक, संकुचन, परंपरागत, रूढ़िवादिता, दूरदर्शिता, अवधारणा। ये तो हो गया इसका नाम, है ना। अब नाम के बाद में पढ़ेंगे इसमें क्या क्या इसका सार है और क्वेश्चन किस तरह से बनता है। बात करते हैं कि इसमें नाम क्यों रखा गया। अपन बात करें रूढ़िवादिता या दूरदर्शिता। रूढ़िवादिता मतलब होता है पुरानी चली आई परंपरा, और दूरदर्शिता मतलब है कि आगे के जो भी व्यापारी होता है आगे या व्यवसाय स्टार्ट करता है तो दूरदर्शी सोच के फिर प्रारंभ करता है। उसी से रिलेटेड कुछ शब्द है इसके अंदर। जैसे किसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है कि खर्चे ज़्यादा आय कम। जो भी स्वामी होता है ना, वो अपने जो भी खर्चे होते हैं ना, हमेशा उनको ज़्यादा ही बताता है। अपन नॉर्मल लाइफ में भी बात करें तो खर्चे ज़्यादातर ये बोलते हैं बहुत खर्चा है, ये है, ये है, और आय हमेशा कम दिखाता है। तो क्वेश्चन ये हो गया है कि कौन सी अवधारणा के अंदर खर्चे कम आय ज़्यादा दिखाई जाती है। नहीं, खर्चे ज़्यादा, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, कि खर्चे ज़्यादा और आय कम दिखाई जाती है। कौन सी अवधारणा है? विवेक, संकुचन, परंपरागत, रूढ़िवादिता और दूरदर्शिता। 4-5 एक ही नाम है। तो इनमें से कौन सी परंपरा है कि खर्चे ज़्यादा आय कम, दायित्व ज़्यादा दिखाए जाते हैं कि साहब मांगने वाले ज़्यादा हैं और संपत्तियां कम हमारे पास। तो ये ज़्यादातर यही बोलते हैं कि नहीं साहब बहुत कर्जा है, संपत्तियां कम दिखाई जाती है, मशीनें जो भी हैं वो कम दिखाई जाती है। कौन सी संपत्ति है या कौन सी अवधारणा है? रूढ़िवादिता अवधारणा के अंदर दायित्व ज़्यादा दिखाए जाते हैं, संपत्ति कम दिखाई जाती है। अब इसका लॉजिक क्या होता है? क्योंकि इसलिए दिखाई जाती है रूढ़िवादिता है क्योंकि अभी अगर शुरू में मान लो कोई भी व्यापार शुरू करता है, शुरू में ये बताने लग जाए कि नहीं साहब संपत्तियाँ बहुत ज़्यादा है, तो वो फिर आगे व्यापार नहीं कर पाता। तो ये पुरानी रूढ़िवादिता है, दूरदर्शिता है कि दायित्व ज़्यादा, संपत्ति कम, खर्चे ज़्यादा, लाभ कम दिखाए जाते हैं। फिर बात करें कि लाभ कम दिखाए जाते हैं। लाभ कम क्यों दिखाए जाते हैं? क्योंकि लाभ कम दिखाएगा तो कर का भुगतान कम करना पड़ेगा। तो कौन सी अवधारणा है कि जिसके अंदर लाभ कम दिखाया जाता है और लाभ कम, कर का भुगतान कम किया जाता है? रूढ़िवादिता। फिर है कि लाभ कम दिखाए जाते हैं, कर कम दिया जाता है, उससे क्या होता है? गुप्त संचय का निर्माण होता है। तो व्यापार में कुछ गुप्त संचय होते हैं जिनका निर्माण होता है और उनको दिखाया नहीं जाता बैलेंस शीट में, ये फायदा हो जाता है। तो जो भी लाभ होता है ना उनको कम दिखाया जाता है, कर का भुगतान कम दिया जाता है। तो क्वेश्चन ये बन गया कौन सी अवधारणा के अंदर गुप्त संचयों का निर्माण होता है? रूढ़िवादिता, दूरदर्शिता। फिर आगे बात करते हैं कि अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन है ना, अंतिम स्टॉक साल के अंदर जो भी माल बचा है उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो वो मूल्यांकन हमेशा लागत या जो बाजार मूल्य है ना उनमें से जो कम होगा ना, शुद्ध वसूली मूल्य, उसमें से जो भी कम होगा उस पर दिखाया जाता है हमेशा। आगे आगे काम आएगा ये भी कि अंतिम मूल्यांकन उसका लागत नहीं, उसका मूल्यांकन कैसे किया, अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, या किस लागत पे किया जाता है। या तो लागत लेंगे या जो बाजार मूल्य होगा, दोनों में से जो भी कम होगा ना उस पे किया जाता है। तो कौन सी अवधारणा है? रूढ़िवादी या दूरदर्शिता की अवधारणा के अंदर हमेशा अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन लागत या बाजार मूल्य जो कम होता है उस पर किया जाता है। थ्योरी का क्वेश्चन है सीधा सीधा।
फिर बात करते हैं इसमें इंपॉर्टेंट की है दिखावटी साज सज्जा। और से दिखावटी साज सज्जा क्या होता है, तो साहब ये काम आती है जब कंपनी शेयर अपने जारी करती है ना, तब प्रॉफिट बहुत ज़्यादा दिखाती है। उससे क्या होता है कि लोगों को ये लगता है कि ये प्रॉफिट में है, और जो उसके जो शेयर होते हैं वो जल्दी बिक जाते हैं। तो हमेशा दिखावटी साज सज्जा का निर्माण किस में होता है, दूरदर्शिता में होता है। उससे क्या होता है, तो जब शेयर जारी करती है तब ये काम आते हैं, जो लोग बात जल्दी विश्वास करें, क्योंकि उसका नेट पर प्रॉफिट देखते हैं, प्रॉफिट ऊपर में शेयर मार्केट में जारी करने के लिए प्रॉफिट ज़्यादा दिखाए, साज सज्जा हो गई दिखावटी, है ना। तो दिखावटी साज सज्जा किसका उदाहरण है, रूढ़िवाद या दूरदर्शिता, परंपरागत, संकुचन या विवेक का। तो ये थर्ड नंबर की अवधारणा थी लेखांकन की। इसके ये पॉइंट है, खर्चे ज़्यादा, आय कम, दायित्व ज़्यादा, संपत्ति कम, लाभ कम होगा तो कर भुगतान कम करना पड़ेगा, गुप्त संचयों का निर्माण होगा, या अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन हमेशा लागत या बाजार मूल्य जो होता है उस पर कम दिखाया जाता है, उस दोनों में से कम उस पर दिखाया जाता है, और ये दिखावटी साज सज्जा है। नंबर 4 पढ़ेंगे आज अपन इसमें कि पूर्ण प्रकटीकरण, प्रदर्शन या अभिव्यक्ति अवधारणा। 3 नाम है ना, और इंग्लिश में एक ही नाम है, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, इसमें ये पॉइंट दे रखे हैं, ये पॉइंट याद रखने हैं। और इंग्लिश तीनों अगर हिंदी से हो तो हिंदी के अंदर तीनों नाम याद है, पूर्ण प्रकटीकरण है, प्रदर्शन है या अभिव्यक्ति अवधारणा है, या इंग्लिश में बात करें तो फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं कि इसमें क्या क्या है थ्योरी के अंदर। थ्योरी यही पढ़ना बहुत है इसमें, है ना, कि लेखा पुस्तक और वित्तीय विवरण के समय सभी तथ्यों को पूर्ण प्रकटीकरण। आप नाम देगा ना, पूर्ण प्रकटीकरण या प्रदर्शन या अभिव्यक्ति, मतलब इसके अंदर यह है कि जब भी एंट्री की जाती है उसके अंदर नरेशन लिखा जाता है, वो इसका उदाहरण है। या कोई भी बैलेंस शीट कुछ भी बनाया जाता है तो उसके नीचे जो भी नरेशन या कुछ भी लिखा जाता है वो पूर्ण प्रकटीकरण, मतलब उसमें सब कुछ प्रदर्शित कर दिया जाता है कि ये चीज़ें इसमें थी। अगर ऊपर नहीं समझ में आए तो आप नीचे की हेल्प ले सकते हो। जैसे लेखा पुस्तक या वित्तीय विवरण के समय सभी तथ्यों पूर्ण प्रकट किया जाता है। वित्तीय विवरण मतलब लाभ हानि खाता बनाना, बैलेंस शीट बनाना, लेखा पुस्तक बनाना। जब ये बनाए जाते हैं तो शुरू में तो कुछ एंट्रियाँ होती है जो उनको शॉर्ट लिख देते हैं, लेकिन जब ये बनाया जाता है ना तो उनको पूर्ण तथ्यों के साथ प्रकट किया जाता है, कभी हेर फेर नहीं हो, या कोई भी चेकिंग के लिए समय आए तो उनको कोई दिक्कत ना हो। तो कौन सी अवधारणा है, पूर्ण प्रकटीकरण या फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। इसी के अंदर प्रविष्टि के समय जब एंट्री करते हैं, जनरल एंट्री करते हैं, तो उसके समय नरेशन लिखा जाता है, व्याख्या लिखी जाते हैं। जैसे कि राम अकाउंट डेबिट टू कैश, तो नीचे उसका जो लिखा है कि जो भी है उसका नरेशन नीचे लिखा जाता है। प्रविष्टि या जो जनरल बोलते हैं, प्रविष्टि के समय नरेशन व्याख्या की जाती है। फिर है कि बैलेंस शीट के नीचे संदिग्ध दायित्व है को फुटनोट या टिप्पणी के रूप में लिखा जाता है। तो कौन सी अवधारणा है जिसके अंदर संदिग्ध दायित्व होते हैं उनको फुटनोट या टिप्पणी के रूप में लिखा जाता है, तो वह अवधारणा है फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। तो यह अवधारणा थी 2, और 2 पहले के वीडियो में हो चुकी है। थ्योरी का चैप्टर है ये, और इससे लगभग 2 क्वेश्चन आराम से 1-2 क्वेश्चन बनेंगे ही, क्योंकि लेखांकन अवधारणा है इसे। तो आज की अवधारणा कौन सी थी, विवेक, संकुचन, परंपरागत, रूढ़िवादिता, दूरदर्शिता, ये थी। उसमें खर्चे ज़्यादा दिखाए जाते हैं, लाभ कम दिखाए जाते हैं, गुप्त संचयों का निर्माण होता है, अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन, लागत या बाजार मूल्य जो भी कम उस पर दिखाया जाता है। फिर दूसरी अपन ने देखी थी ये कि पूर्ण प्रकटित प्रदर्शन या अभिव्यक्ति, तो इसके अंदर नरेशन दिखाया जाता है, जो भी वित्तीय विवरण होते हैं उन्हें पूर्ण प्रकट किया जाता है, और बैलेंस शीट के नीचे हमेशा दायित्व या फुटनोट टिप्पणी की जाती है। तो ये चीज़ थी। वीडियो पे आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप इसी अपडेट के लिए या जो भी नोटिफिकेशन आते हैं उनके लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद, जय भारत।